पवन दुग्गल जी से हम बातचीत करेंगे। पवन दुग्गल आईटी सेक्टर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और आपसे हम समझना चाहेंगे कि आप आईटी एक्सपर्ट हैं पवन जी। पूरा अगर समस्या को हम समझने की कोशिश करें और इसका निचोड़ निकालने की कोशिश की जाए तो कितना समय लग सकता है अभी, और इस सर्वर जो डाउन हुआ है, जो जानकारी मिली है, उसे दुरुस्त करने में कितना समय लगेगा? मुझे लगता है हो सकता है कुछ चंद घंटे लग सकते हैं, तब तक चीजें रिस्टोर हो जाएंगी। लेकिन बाय एंड लार्ज हमको अब समझना होगा कि इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहेंगी, तो अब हमें कहीं ना कहीं तैयारी वाले मोड पे रहना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की घटना नॉर्मल घटना नहीं है। ये घटना क्योंकि पूरी दुनिया भर में हड़कंप मचा चुकी है, ये एक सांकेतिक है एक साइबर टेरर अटैक की, एक साइबर सुरक्षा में सेंध की। और जो वेकअप कॉल हम लोगों को आज लेनी है वो ये है। यानी आप ये मानते हैं कि ये एक साइबर अटैक हुआ है, हैक करने की कोशिश की गई है, पूरे सिस्टम को ध्वस्त करने की कोशिश है? देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन सामान्य चीज नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरी दुनिया भर में देखें कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम हो रहा है, तो उद्देश्य बहुत क्लियर है कि लोगों के हृदय में आप दहशत फैलाएं, डर फैलाएं, पैनिक फैलाएं, तो फैल रहा है। और अब आजकल टीवी चैनल्स ठप हो रही हैं, एयरलाइंस ठप हो रही हैं, हॉस्पिटल्स ठप हो रहे हैं, तो इसका कगार किया गया है कि कहीं ना कहीं इंटरनेट को ही आप टारगेट करें और लोगों के हृदय में टेरर के माध्यम का एक मैसेज फैला सके। तो इसलिए इसको पवन जी, एक चीज हम समझना चाहेंगे कि इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिससे इजीली आप किसी के भी इंफॉर्मेशन को कैरी आउट कर सकते हैं। ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होना, वो भी इतने बड़े लेवल पे, आपने भी जिक्र किया चैनल्स का प्रसारण रुक गया है, एयरलाइंस पर इसका सीधा असर पड़ा है, स्टॉक एक्सचेंज पर सीधा असर पड़ा है, ब्रिटिश में तो रेल सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो गई हैं, कई सारे सेक्टर्स प्रभावित हो गए हैं। तो क्या ये इंटेंशनली किया गया है, साइबर अटैक ही है, या फिर एट आ लेवल इसे माना जा सकता है कि टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है? देखिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये एक्सीडेंटल नहीं हुआ, इत्तेफाकन नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें इंटेंशनल एलिमेंट है, क्योंकि तभी एलिमेंट है तभी तो पूरी दुनिया भर में हड़कंप पहुंच गया है। और ये हड़कंप जब हो गया है तो उसका उद्देश्य ये है कि लोग कहीं ना कहीं अपनी सरकारों के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं